ये हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े बाबा हक खतीब हुसैन, जो ये दावा करते हैं कि वो दुनिया की हर बीमारी का इलाज कर देते हैं, जिन्नात के साथ बातें करते हैं और जिन्नात को देख सकते हैं। इसके अलावा आपने भी बहुत सारी क्लिप्स इनकी देखी होंगी जहाँ पर ये अजीब अजीब चीज़ें कर रहे होते हैं। कभी लोगों के मुंह से लोहा निकाल रहे होते हैं और कभी ये लोगों को व्हील चेयर से उठाकर अपने दम के ज़रिए चलने के काबिल बना रहे होते हैं, और इन सारी चीज़ों को ये करामात और कुदरती ताकत का नाम देते हैं। हक खतीब हुसैन के अलावा भी पाकिस्तान के हर इलाके में आपको पीर और बाबा नजर आएंगे जो बहुत अजीब अजीब दावे कर रहे होते हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हक खतीब हुसैन के पास वाकई कोई करामात हैं या ये एक फ्रॉड है। और इसके अलावा पाकिस्तान में लोग बाबाओं पर यकीन कैसे कर लेते हैं, और ये कैसे बाबा कुछ सिंपल साइंटिफिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हक खतीब हुसैन आज़ाद कश्मीर की 5 अलग अलग जगहों पे बैठते हैं और इनके पास पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज करने के लिए आते हैं। और इलाज का तरीक़ाकार कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ये दम के ज़रिए लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। होता ऐसे है कि खतीब साहब स्पीकर पे दम करते हैं और लोग अपने बॉडी के उन पार्ट्स पे हाथ रखते हैं जहाँ पर उनको तकलीफ है। अगर किसी के सर में दर्द होता है तो वो अपने सर पे हाथ रखता है और खतीब साहब का दम सुनता है, तो इससे लोग ठीक हो जाते हैं। लोग इनके पास आते कैसे हैं? इनके पास सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी टीम है। फेसबुक पे इनके 40 लाख फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे 8 लाख से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं, और इसके अलावा इनके कई सारे चैनल्स और कई सारे पेजेस भी हैं जहाँ पर ये लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की क्लिप्स दिखाते हैं और जिनमें ये लोगों की बीमारियों का इलाज कर रहे होते हैं। इनकी क्लिप्स में देखा जा सकता है कि लोग इनके पास व्हील चेयर पर आते हैं और इनके दम के बाद उठ के खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे क्लिप्स मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों के मुंह से लोहा कीलें निकल रही होती हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आप सर्च करेंगे तो ढेर सारी अजीब व गरीब वीडियोस आपको मिलेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई इनके पास कोई करामात हैं या ये एक फ्रॉड है। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये कुछ साइंटिफिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक ट्रिक है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट से मुराद ये है कि जब आपको कोई ऐसी ट्रीटमेंट दी जाए जो असल में वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव ना हो, लेकिन आपको ये यकीन आ जाए कि अब इस ट्रीटमेंट के बाद आप बेहतर फील करेंगे, तो आपका दिमाग आपको बेहतर फील करवाना शुरू कर देता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर आपको हेडेक हो रहा है और आप कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जो असल में करामत नहीं होती, आप फिर भी आपको ये यकीन आ जाता है कि अब आप ठीक हो जाएंगे, तो आपका दिमाग आपको बेहतर फील करवाना शुरू कर देता है। तो इसी प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल ये बाबा भी करते हैं। जो लोग भी इनके पास आते हैं या तो वो खुद से ठीक हो जाते हैं या प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से ठीक होते हैं और लोगों का फेथ इन पे और बढ़ जाता है। दूसरी जो ट्रिक ये इस्तेमाल करते हैं वो है मेंटलिज्म। मेंटलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ गैर मामूली चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, और यही सेम चीज़ मैजिशियन भी करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग किताब से कबूतर निकाल रहे होते हैं और एक छोटी सी स्टिक से एक लंबी सी स्टिक बना रहे होते हैं, तो ये मैजिक होता है, और इसको आप उर्दू में नज़रबंदी भी कह सकते हैं, जिसको कोई भी परफॉर्म कर सकता है कुछ प्रैक्टिसेस करने के बाद। यही चीज़ मैजिशियन भी करते हैं, लेकिन वो अपने इस अमल को ट्रिक्स कहते हैं, कोई वो मोइज़ा या कोई करामात या कोई कुदरती ताकत नहीं कहते। हाल ही में सरेआम टीम के इकरारुल हसन ने भी बिल्कुल इसी तरह लोगों के मुंह से कीलें और लोहा निकाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ट्रिक है, और यही ट्रिक हक खतीब हुसैन भी कर रहे हैं। जब इन ट्रिक्स को लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वो समझते हैं कि खतीब साहब के पास कोई पावर है, कोई कुदरती ताकत है। खतीब साहब खुद भी इन चीज़ों को पावर और कुदरती ताकत कहते हैं। आप इनके इंटरव्यूज़ को सुन सकते हैं। मैं यहाँ पर एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं वीडियोज़ को क्लिप्स को आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप उस इंटरव्यू को सुन सकते हैं जहाँ पर खतीब साहब अपने इन करामात के बारे में जिक्र भी करते हैं और करके भी दिखाते हैं। अब अगर आप गौर से इनके दरबारों को और इनकी कतारों को देखें तो आपको ढेर सारे हज़ारों लोग इनकी कतारों के अंदर खड़े हुए नजर आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद पर इन पर और बहुत सारे पीरों पर लोग यकीन कैसे कर लेते हैं? तो उसकी 3 बड़ी वजूहत हैं। ऑब्वियसली लैक ऑफ एजुकेशन, जो आपके माइंड में भी आया होगा कि लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होने की वजह से, कम तालीम की वजह से लोग इनका शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपके इनकी दरबारों की कतारों के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग भी नजर आएंगे जो बड़े ओहदों पर भी होते हैं। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको पता ही है, जहाँ पर रटा सिखाया जाता है और क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग नहीं सिखाई जाती। लोग लॉजिक और मंतक के जरिए नहीं सोचते। इवन कि पाकिस्तान में लोग साइंस पढ़कर भी साइंस पे यकीन नहीं करते।
دوسری اس کی وجہ ہے پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم. پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم آپ کے سامنے ہی ہے، جو بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہے، ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی ہے، کمپلیکس بھی ہے. تو لوگ مہنگے علاج اور مہنگے ٹریٹمنٹ کو افورڈ نہیں کر سکتے اور اپنی آخری امید ان باباؤں کے پاس آتے ہیں جو ان کو سستا اور آسان علاج آفر کرتے ہیں. تو تیسری وجہ ہے فوری حل. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ عامل اور بابا تو یہ حل بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز 50 بار صبح کرو، یہ چیز 100 بار شام کو کرو تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو لوگوں کو فوری حل مل جاتا ہے، تو اس لیے لوگ ان باباؤں پہ یقین کرتے ہیں. اور ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہاں پر یہ ہے کہ جو کام پولیٹیشینز اور گورنمنٹس نے کرنے چاہیے تھے وہ یہ بابا کر رہے ہیں. گورنمنٹ اور پولیٹیشینز کو چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کریں، ان کو امیدیں دیں، ان کو سہولتیں دیں، تو وہ تو ان لوگوں کو ملی نہیں ہے. تو لوگ پھر اپنے مسائل کو لے کر ان باباؤں کے پاس جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی اگر ان باباؤں کے پاس کوئی غیبی طاقت ہوتی، کچھ کرامات ہوتے، تو کووڈ-19 کے ٹائم پر یہ کہاں تھے؟ اور اس کے علاوہ ابھی پاکستان میں بہت سارے مسائل اور چل رہے ہیں، جیسا کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک کرائسس. تو ان سارے مسائل کو یہ بابا اپنے دموں کے ذریعے اور اپنے تعویذ کے ذریعے حل کیوں نہیں کرتے تھے؟ اور اس کا آسان سا جواب یہی ہے کہ ان میں سے اکثر بابا فراڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے اس چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور اس کو نام دیتے ہیں مذہب کا. اب لوگوں کے پاس بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سچ اور غلط میں فرق کر سکیں، وہ لاجکلی، ریشنلی اور منطقی انداز میں سوچ سکیں. تو اسی لیے پاکستان میں باباؤں کا بہت زیادہ سکوپ ہے. تو یہی میسج تھا اس ویڈیو کا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر کنٹینٹ پسند آتا ہے تو سبسکرائب کر سکتے ہیں.